मास्टर हुआ, वो फोटो भेजने वाले का आईपी एड्रेस मिल गया है। वो हुओ फैमिली का है। हुओ फैमिली? मास्टर हुआ, समस्या तो चलती रहेगी। आराम नहीं किया तो आप बीमार पड़ सकते हो। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। बीजिंग जाने का समय आ गया है। ये लो। थैंक यू। आसमान, जमीन, इंसान, भूत। आसमान और जमीन के बीच का अंतर 42,000 किलोमीटर है। ये क्या कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं, ये मेरी आदत है हर जगह को नापने की। ओए मिस्टर बोलू, वो सब छोड़ो और यहाँ आओ, कुछ खा लो। भाई चाहे कुछ भी हो जाए, मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अपने को टाइम पे खाना चाहिए। हो चलो भी, ये एडवेंचर है, थोड़ा सा ले लो। मौसम तो देखो, बिस्किट्स भी कड़क हो गए हैं। क्या बोलूं, क्या सोच रहे हो? हाँ शुनजी, हाँ? यहाँ आसपास कोई प्राचीन जमाने का टूम है क्या, या कोई रहस्यमय जगह? हाँ, क्या सच में कोई और टूम है यहाँ? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन सबको सावधान रहना होगा। हम लोग शिखर पर पहुंचने ही वाले हैं। वो पूरे साल ही बर्फ से ढका रहता है। पहाड़ों की देवी का वास है वहाँ। अब फिर से देवी आ गई? तुम्हारा मतलब रास्ते में और भी कांड होंगे? तुम इस तरह पहाड़ों की देवी का अपमान मत करो। देखो, पहाड़ों पर रहस्यमय घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए जान भी जा सकती है। मैं तुम्हें तुम्हारी ही जैसी एक टीम की कहानी सुनाता हूँ। वॉच हाउस पे पहुंचने ही वाले हैं। अब मुझे नहीं पता हमें यहाँ से किस दिशा में जाना है। बर्फ बहुत ज्यादा है। क्या गाइड का दिया नक्शा सही है? मैं तो हिल भी नहीं पा रही हूँ, कहीं हम यहाँ फंस न जाए। ऐसा मत बोलो, उस बेचारे गाइड ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जी, हमने कहा था हम इस पे बात नहीं करेंगे। वैसे भी इसकी कोई गलती नहीं थी। ऐसा है क्या? तो फिर तुम उसके पीछे क्यों भागे थे? मैं नहीं जानता क्या तुम दोनों में क्या चल रहा है? वहाँ तुम क्या कर रहे थे? क्यों? और बोलूं क्या? तुम ये मत भूलो, इस ट्रिप का स्पॉन्सर कौन है? लड़ना बंद करो। इस वक्त हमें एकजुट रहना है। इस स्नो माउंटेन पे कभी भी हादसा हो सकता है। हमें कम पेड़ों की ओर जाना चाहिए। तुम्हें यकीन है ना? हाँ है।
चलो फिर देखते हैं, पर कोई निशान लगा लो। हाँ सूर्यास्त से पहले वॉच हाउस पहुंचना होगा, बस ये दिशा सही हो। चलो चलो। निकम्मे लोग यहाँ से जिंदा नहीं निकल सकते। खतरा और खजाना दोनों साथ मिलेंगे। अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो अभी यहाँ से निकल जाओ, समझे? ओए दादू, एक बार कान खोल के सुन लो। मैंने पहले भी बताया है, फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटता, समझे? कब से चल रहे, पहुंचे क्यों नहीं? कहीं गलत रास्ते तो नहीं ले आए? नहीं। सच में गलत ले आए हो क्या? हाँ? अरे नहीं, मुझे पता है वॉच हाउस कहाँ है। अरे पता है तो जल्दी लेके चलो ना यार। नहीं, मुझे पता था कि ये कोई मामूली तूफान नहीं है। वॉच हाउस नीचे दबा है, जहाँ हम खड़े हैं। वही मैं सोचूंगी मिल क्यों नहीं रहा। अब हम क्या करें? अब तो हमारे पास ना घोड़े हैं ना ही रहने की जगह जहाँ आराम कर सके। धन भी इतनी है कि हमारी कुल्फी जम जाएगी। लेकिन एक रास्ता है, यहाँ पास में ही ये गर्म पानी का कुंड है। अगर वो कुंड हमें मिल जाए तो काम बन सकता है। वो कुंड काफी ऊंचा, इसीलिए दबा नहीं होगा। और अगर वो भी नहीं मिला तो? फिर तो पहाड़ों की देवी को याद करो। मैं सबको रस्सी देता हूँ, सब अपनी कमर पे बांध लो ताकि कोई पीछे ना छूटे। लिटिल ब्रो, तुमने बुलाया? तुमने सुन लिया? डरो मत, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही हूं। चलो। सुनजी, क्या हुआ? सब ठीक है? वो जिंदा तो है? क्या हुआ? सांस चल रही है, बस बेहोश हुआ है। कैसा गाइड है यार ये, रास्ते भी नहीं पता और बीच रास्ते ही ये बेहोश हो गया। अब हम क्या करें? जिसे रास्ता पता था वही बंदा लुढ़क गया है। हम खड़े रहकर देख तो नहीं सकते ना, कुछ करना होगा। पर क्या भाई, मेरा तो दिमाग ही जमा हुआ है, मेरे से नहीं होगा। शुनजी के मुताबिक गर्म पानी का कुंड आसपास ही होना चाहिए। हमें उस कुंड को ढूंढना होगा। यही सही लग रहा है। सुनो, कोई भी रस्सी मत खोलना, अलग अलग दिशा में जाएंगे। रस्सी खत्म तो वापस आना, और याद रखना
कोई रिस्क नहीं। जिसको भी कुंड मिले वो कम्युनिकेटर के जरिए बता देना। अपने अपने कम्युनिकेटर चेक कर लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, देख लो जरा। चलो। मैडम। हाँ? मास्टर जी बीजिंग में है, वो आपसे मिलने के लिए पूछ रहे हैं। क्या जियो सोई नहीं अभी तक? हाँ, आप भूल गई हैं, जियो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हैं, आज उन्हीं के साथ रहेंगी। हाँ हाँ। अच्छा। तो मैं उन्हें गेस्ट रूम में ले जाऊं? नहीं 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 नहीं, यहीं भेज दो उसे। जरूर। इस तरफ। मैडम। हाँ? मास्टर जी आए हैं। ग्रैंडमा हुओ। ओ जी, बैठिए। तुम जरूर किसी जरूरी काम से आए हो, इसीलिए इतनी देर रात को यहाँ तक आए हो। तो सीधा उसी पर बात करते हैं। ग्रैंडमा हुओ, माफ करना मैं इतनी रात गया आया। और आपको तो पता ही है मैं क्यों आया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो तस्वीर आपको कैसे मिली ग्रैंडमा? वो बस एक तस्वीर ही तो है, किसी ने भी निकाली हो, आखिर आनी तो मेरे पास ही थी। हाँ। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऐसी तस्वीर एडिट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। मेरा सवाल यह है कि आपको ये कैसे मिली? ये मसला जी खानदान के लिए बहुत जरूरी है। मैं ऐसे किसी भी तस्वीर को देख के ऐसे नहीं मान सकता ग्रैंडमा। मुझे नहीं लगा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगे। खैर कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने ही बड़े हुए हो, तो भला मैं तुम्हें एक नकली तस्वीर से बेवकूफ कैसे बना सकती हूँ? हाँ? आपको मेरे परिवार की फिक्र है, उसके लिए शुक्रिया। ये फोटो अब मैं रखता हूँ। ठीक है, तुम रख सकते हो। और कोई काम? हाँ? देर हो गई। हाँ। अब आप आराम कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, गुड नाइट। अच्छा हुआ सारी बातें साफ हो गई। हाँ? वुसी सोना मत। हे वुसी सुनो, तुम्हें नींद आ रही है ना? बस ऑक्सीजन कम है, धीरे धीरे लंबी सांस लो। वुसी, नहीं सो सकते तुम। अगर सो गए तो कुछ नहीं हो पाएगा। कौन है वहां? कौन है? मैं हूं, तुम्हारा बड़ा चाचू। बड़े चाचू? थक गए क्या? आ जाओ अपने चाचू के पास आओ। चाचू, मैं हिल नहीं पा रहा। आप यहाँ
इतने कम तापमान में हाइपोक्सिया हो जाता है और हेलुसिनेशन हो जाता है। ये भ्रम है, ये भ्रम है। क्या तुम इसे भ्रम समझ रहे हो? आप मेरे चाचू नहीं हो। ये बस एक भ्रम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है मेरे भ्रम में चाचू स्नो सूट और तैरने वाले जूते पहनकर क्या कर रहे हैं। अरे उठो, मेरे पास आ जाओ, तुम्हें ऑक्सीजन और गर्मी देता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या हुआ? अपने बड़े चाचू के पास आओ। तो तुम शी लियान हुआन हो? मुझे वू सेंजिंग से एक जिंदगी चाहिए। कब देगा वो मुझे? नहीं 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 नहीं, रुको। कोई हिलना मत, पकड़े रहो। उठ जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। हे, पूरा तोंडा धंस गया, संभल के, धीरे। ओए मिस्टर बोलू, ठीक तो हो ना? हाँ? हम लोग हैं कहाँ? अरे रुको, वो देखो बर्फ में कुछ है। है क्या वो? पता नहीं। ये सांप है या कुछ और? ये जिंदा है क्या? अरे आराम से, चोट मत लगा लेना। तुम्हारी ही वजह से गिरा हूँ। क्या बर्फ फिसलने वाली है? वो भी मेरी गलती है क्या? तुम लोग झगड़ना बंद करो। चल भाई, देखते हैं। कोई पत्थर की मूर्ति है। हाँ, पर इतने पैर क्यों हैं? कन खजूरे की तरह। फॉरबिडन सिटी के ड्रैगन वॉल के ड्रैगन जितना सुंदर नहीं है, इसीलिए यहाँ सड़ रहा है। कुछ जानते नहीं तो चुप रहो। 100 पैरों वाला ड्रैगन है, कोई साधारण नहीं। ईस्टर्न शिया के दौरान ड्रैगन जैसे ही बनते थे, और प्राचीन चाइना में तो हर तरह के ड्रैगन्स होते थे, सुअर के मुंह वाले भी। तो इसके साथ क्या दिक्कत हुई होगी? ड्रैगन्स का विकास जो है वो लंबे समय तक होते रहता है। शुरुआत में वो सांप की तरह रेंगते रहते हैं। पूर्वज सैमले के ऊपर जानवर का सिर रख के उसे ड्रैगन बुलाते थे। हर कबीले का अपना ड्रैगन टोटम्स था। अलग अलग कबीले वाले ड्रैगन की शेप भी अलग कर लेते हैं। उसके बाद हान कल्चर आ गया, जो बाकी कल्चर्स का मिक्सचर था। तब जाके ड्रैगन की इमेज कम गिनती वालों के बनाए ड्रैगन से मिलती है, और आखिरकार वो कॉइल वाले ड्रैगन सामने आ गए। बहुत बढ़िया। लगता है ईस्टर्न ज़ियारा काफी प्राचीन है। क्यों हुआ साहब? आपको तो सब पता है, जरा बताइए इसके बारे में भी कुछ। ईस्टर्न शिया? क्या यहाँ कोई जिंदा बचा है? ग्रैंड मास्टर, हम उन्हें तो भूल ही गए। उन्हें इसके बारे में ज्यादा पता है, उन्हीं को दिखाते हैं। पर मेरे हिसाब से अभी सबसे पहले आराम के लिए जगह ढूंढनी चाहिए। मैं बहुत जोर से गिरा हूँ, कमर ही टूट गई। हाँ, लेकिन सी दादू का क्या? उसे कुछ हो गया है क्या?
मिस निंग, अंधेरा हो चला है, आगे नहीं जा सकते। ये कोई बहाना नहीं है, सच में खतरा है। ऐसा लगता है पास ही में कोई हिमस्खलन हुआ है, बर्फ कच्ची है, बुलबुले बने हैं। अगर हम चले वहीं धंस जाएंगे। ऐसा नहीं है कि गिर के बस टांग टूटेगी, एक बार धंस गए तो नहीं निकल पाएंगे। बर्फ को और छेड़ने से हिमस्खलन हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, हम सब बर्फ में दफन हो जाएंगे। जेसन तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? अगर हम ब्रेक नहीं लेते तो आज रात को ही, पर इस मौसम में वो भी ब्रेक्स लेंगे। हम एक ही दिन पीछे रहेंगे। ठीक है, टेंट लगवाओ। हाँ, टेंट लगाओ। निंग, क्या स्टेटस है बताओ मुझे। सर सॉरी, हाल ही में बहुत ही रहस्यमयी घटनाएं हो गई और कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाई। अभी मैं वूजी से अलग हूँ, लेकिन हमारी बातें हो रही है। जेसन की टीम से मैं 1 दिन बाद मिलूंगी। गुड, वेरी गुड। अभी कुछ भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जेसन वू सेंगजिन के साथ खुद ही निपट लेगा। समझ गई। सुनो, जल्दी बर्फ हटा दो, मुझे इसे देखना है। अरे देख के रहो, जाओ जल्दी। चलो। ये तो बहुत बड़ा है, कहां से आया होगा? देखो, इस पर दरारें आई है। मुझे लगता है कि वहां ऊपर से यहाँ पे कोई गिरा होगा। ऊपर तो कुछ भी नहीं है। ड्रैगन कुछ सही नहीं है, यह असीमित है। 2 ड्रैगन और 1 पैरल है, और साथ एक और कुछ उकरा हुआ है। वैसे ऐसी नक्शी हमेशा दरवाजों पर पाई जाती है, और ये दरारें देखकर मुझे लग रहा है कि वो वहां ऊपर हिमस्खलन हुआ होगा या कोई भूकंप आया होगा, इसीलिए ये यहाँ आकर गिरा है। देखो। बकवास, जो मुंह में आ रहा है बस बड़बड़ा रहे हो। कौन सा दरवाजा? ये टूम की एंट्रेंस है। हाँ? यहाँ देखो। उसे खींचना मत। अबे मत खींचो, ड्रैगन आ जाएगा। मास्टर, ये वो चेन है जिससे इस पत्थर को खींच के बंद करते हैं। ये पत्थर के दूसरे हिस्से से जुड़ी है। सच में? 1 2 3। क्या हुआ? खाना वाना नहीं खाया क्या? हाँ? मास्टर, ये हिल क्यों नहीं रहा? ग्रैंड मास्टर, ये तो मर रहा है। ए, रुको। शुनजी, 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 ये बेहोश हो गया तो पहले क्यों नहीं बताया? मेडिकल किट लाओ। रुक जाओ, हम स्नो माउंटेन पे हैं, आगे का रास्ता मुश्किल ही होगा। क्या पता अभी और क्या क्या होगा, तो इसे ध्यान से ही बरतना। क्या हो गया? क्या अब इसे बचाना तो होगा, मर रहा है बेचारा। शुनजी, शुनजी, हमें इसके पास आग जलानी होगी। शुनजी, प्लीज सोना मत। अगर सो गए ना तो तुम उठ नहीं पाओगे। शुनजी, आसपास तो कोई लकड़ी नहीं है। वो स्लेज जला दो।
स्लेज जला दो? पागल हो गए हो क्या? कितना सामान है, बिना स्लेज के ये सब कैसे आगे बढ़ाएंगे? ये क्या बात कर रहे हो लैंगफेंग? बिना गाइड के तो वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अरे इस निक्कम में गाइड के बिना भी चल ही जाएगा। इसे वैसे भी कब्र की लोकेशन नहीं पता, ऐसे भी रास्ता भटक गए हैं, और ऐसे भी ये बोझ ही है। मान लो ऐसे भी ये मरने ही वाला है। वाह लैंगफेंग, क्या बात कर रहे हो तुम? हम यहाँ खड़े होकर शुनजी को मरते हुए देखेंगे क्या? तो और क्या करें? हे, क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है क्या बहसबाजी में? मैं यहाँ चेन खींच रहा हूँ। सोच क्या रहे हो? कुछ भी फैसला करो ग्रैंड मास्टर। अभी के लिए इसे जिंदा रखो, मुझे इससे कुछ सवाल पूछने हैं। मोटा भाई, स्लेज में से कुछ लकड़ियां निकालो जल्दी, हमें आग जलानी है। रुक जाओ, क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? लगता है सल्फर है। सल्फर? यहाँ कोई गर्म जगह है क्या? कहीं ये शुनजी का बताया हुआ गर्म पानी का कुंड तो नहीं है? देखा, ये गाइड बेकार नहीं है। शुनजी, जाके एक बार देख लो। ओए, रुक जाओ। लिटिल ब्रो, मदद करोगे? यहाँ पर कोई था। लिटिल ब्रो, इसका मतलब क्या है? यहाँ आके देखो, ये मुझे कुछ मिला है यहाँ। शायद पिछली पीढ़ी का संदेश है। काफी बढ़िया छुपाया गया है। वो यहाँ पहले आ चुका है। हाँ, आओ यहाँ, दिलचस्प है। ये प्राचीन भाषा है, मैंने अनुवाद कर लिया। पर ये देखो, हमसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका है। यही भाषा तो सिल्क मैन्यूस्क्रिप्ट पर लिखी गई थी। इसे कौन से लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे? छठे महीने के 6 दिन और हमें यहाँ पर आके हुआ है 2 दिन। हमने जो देखा वो शायद यहीं पे। मास्टर, आप ठीक था? ये सब बकवास बातें हैं। क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ आगे का रास्ता ढूंढो। बताओ, क्या जानते हो तुम? आखिर क्यों? मैं जानता हूं तुम ठीक हो।
जाओ यू जेंग, ये तो लड़की का नाम है। इसकी लिखाई तो देखो। जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं। तुम्हें कैसे पता है? ये उनकी नोटबुक है, शायद उनके सफर के बारे में लिखने के लिए। और तुम्हें उस पत्थर की मूर्ति को दोबारा देखना चाहिए। ये तो खाली है। हाँ, ये बदबू तो इतनी तेज नहीं थी, अब तो बढ़ती ही जा रही है। ड्रैगन हेड के नीचे कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है इसी के अंदर गर्म पानी का कुंड होगा। शायद इसके नीचे दरार है। गर्म पानी का कुंड काफी नीचे हो सकता है, और मुझे लगता है ये दरार की वजह से यहाँ से इतनी बदबू आ रही है। अरे रुको, इसमें से भाप आ रही है, अंदर गर्म है। नहीं, एंगल सही नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है। लॉन्गफेंग, एंट्री पे तैनात रहो, कुछ हो तो बताना। हाँ। बाकी सब लोग सामान लाओ, हम नीचे जाएंगे। हाँ। सुनो, इसका क्या मतलब है? हाँ, और भी है, देखो। क्या मतलब हुआ मिस्टर भोलू? बहुत सारे हैं। दिखने में तो ये चाइनीज कैरेक्टर्स हैं, पर बीच में कोरियन भी है। समझ नहीं आ रहा है। अरे लगता है ये तो जुरेचेन की लिखाई है। तुम्हें पता है ना इसमें क्या लिखा है, तो मतलब बताओ। तुम्हें मैं भगवान लगता हूँ कि मुझे सब पता हो? सोचकर याद करने के लिए समय दो। एक काम करो, फोटो खींच के दो, मैं गौर से देखूंगा, ठीक है? खींचो खींचो।
लगता है तापमान 30 डिग्री है ना? बहुत गर्मी है। मिस्टर भोलू। हाँ? वो पत्थर की मूर्ति वहां ऐसे ही तो नहीं रखी होगी ना? पहाड़ को काट के टुम बनाई गई है। देखो बाहर कितने पत्थर पड़े हैं। शायद ये वही खानदान है जहां से पत्थर को तोड़कर टुम बनाई गई है। खुदाई के दौरान उन्होंने अंडरग्राउंड में सुरंग बना ली थी, लेकिन इसी की वजह से उन्हें यही सुरंग मूर्ति से बंद करनी पड़ी। यार ये गंध तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वो गर्म कुंड ज्यादा दूर नहीं होगा। मैं तो कपड़े उतार के अच्छे से नहाने वाला हूँ। उसी में थोड़ी झपकी भी ले लूंगा। क्यों? अरे ये ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी? हाँ, चैंगबे माउंटेन एक सेंट ज्वालामुखी है जो आखिरी बार लगता है शायद 18वीं सदी में फटा था। मतलब अगर ये अभी जागा तो यहाँ से लावा निकलेगा और हम सब पिघलने वाले हैं। हाँ, जब यहाँ से लावा फट के बाहर आएगा ना तो हम सबका तो पॉपकॉर्न बन जाएगा। क्या ये सच है? सच है? बोलो भी। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अपना मुंह बंद करो। डर लगता है मुझे। आप बकवास किए जा रहे हो। बोलना तो कुछ अच्छा बोलो, बेवकूफ कहीं के। अरे ये तो वो पतली गली है। अगर यहां से निकलना है ना तो कपड़े उतारने पड़ेंगे सबको, समझे? दादू, क्या आप यहाँ रुक के जगह को देखेंगे? हम आगे का रास्ता ढूंढ के आते, मिलते ही वापस आ जाएंगे। अच्छा, मेरी बात सुनो, मेरे साथ मजाक मत करो। तुम्हें यही डर है ना कि मैं खुद को संभाल नहीं पाऊंगा, हाँ? लेकिन हाँ, मेरी उम्र और ताकत को देख के वहां से रेंगना आसान नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक बार अंदर जाओ और जाकर देखो अंदर है क्या, ठीक है? ठीक है। सुनो, लेकिन मैं ग्रैंड मास्टर को छोड़ नहीं सकता। मैं उनके साथ रहूंगा। तुम लोग जाओ। मोटा भाई, चलो। हाँ, आ रहा हूं।